नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में आतंकी साजिश का यूपी एटीएस ने किया भंडाफोड़। काकोरी इलाके में अलकायदा के 2 आतंकी किए गए गिरफ्तार। जहां चुनाव से पहले बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों आतंकी। बीजेपी सांसदों से लेकर वीवीआईपी पर थी आतंकियों की नजर। वहीं अब इसके मद्देनजर लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में बढ़ाया गया है हाई अलर्ट। तो वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे ये दोनों आतंकी। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस की सूझबूझ से बड़े आतंकी ऑपरेशन का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें काकोरी इलाके में यूपी एटीएस की टीम ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जिनका नाम शाहिद और वसीम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये दोनों आतंकी अपने तमाम सरगना के मेंबर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। और यह भी कहा जा रहा है कि सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग लगातार इन आतंकियों की ओर से किए जा रहे थे। तो साफ तौर पर ये आतंकी चुनाव से पहले बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे थे, जिसको साफ तौर पर योगी सरकार की पुलिस ने, एटीएस पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इन आतंकियों की लिस्ट में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, सांसद और वीवीआईपी लोगों की लिस्ट थी, जिनके खिलाफ भी लगातार षड्यंत्र बनाने का काम इन आतंकियों की ओर से किया जा रहा था। हालांकि आपको बता दें कि एटीएस को 8 दिन पहले ही इन आतंकियों की साजिश का इनपुट मिल चुका था, जिसके बाद बेहद ही संजीदगी के साथ बिना भनक लगे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और आज छापेमारी की गई है, जिसमें आपको बता दें कि पूरे ऑपरेशन में अब तक फिलहाल कोई गोलीबारी नहीं चली है और बेहद ही संजीदगी के साथ आसपास के घरों को खाली कराया गया है। और जो आतंकियों का जो ठिकाना था, उनके आसपास तीनों घरों को सील करते हुए उनके घर के अंदर से बारूद और बम बनाने वाले सामानों को भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि विस्फोट बनाने का 7 किलो से ज्यादा सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा मौके से प्रेशर कुकर, टाइम बम भी बरामद किया गया है। ग्रेनेड बम और अत्याधुनिक बम पुलिस की ओर से बरामद किए गए हैं। तो साफ तौर पर बड़ा आपको बता दें कि बड़े आतंकी हमले की फिराक में ये दोनों आतंकी थे, जिन्हें साफ तौर पर सीरियल ब्लास्ट का प्लान किया जा रहा था। हालांकि एटीएस की टीम आतंकियों से लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि बड़े बाजार में विस्फोट करने की साजिश और आजकल में बड़ा विस्फोट करने की साजिश ये आतंकी कर रहे थे। हालांकि चारों ओर से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और अभी भी एटीएस की पूछताछ आतंकियों के साथ जारी है। आपको बता दें कि इस दौरान कई तरह के बम भी मिले हैं, जिसे डिफ्यूज करने के लिए बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है, जो लगातार जिस तरीके से तमाम तरह के बमबारी जो सामान मिले हुए हैं उन्हें डिफ्यूज करने के लिए सुरक्षा के लिहाज से वहां पर इस पर विशेष काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यह भी साफ तौर पर सामने आया है कि आतंकियों के कनेक्शन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर से भी थे। तो साफ तौर पर बाहर से इन्हें फंड दिया जा रहा था कि किस तरीके से चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको बता दें कि यह भी हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में ये आतंकी कोई बड़ा विस्फोट करने का प्लान हालांकि कर रहे होंगे। लेकिन अब साफ तौर पर जो बड़ा खुलासा और बड़ा भंडाफोड़ यूपी की एटीएस ने किया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से आतंकी अपने मंसूबों को लगातार जो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें योगी सरकार का साफ तौर पर डंडा चल रहा है। और यही बड़ी वजह है कि एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई के बाद अब जो आतंकी अपने मंसूबों को उत्तर प्रदेश में कामयाब करने की फिराक में नजर आ रहे थे, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बता दें कि साफ तौर पर पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर से भी इन आतंकियों के तार होने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि इस ऑपरेशन को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल का भी बयान साफ तौर पर सामने आ चुका है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आतंकियों से एटीएस की पूछताछ चल रही है और आज और कल में बड़े हमले की साजिश में थे। बड़े हमले की फिराक में ये आतंकी थे, जिनको लेकर लगातार एक्टिव मोड पर ये आतंकी दिखाई पड़ रहे थे। और हालांकि 8 दिन पहले ही एटीएस को इनपुट मिल गया था, जिसके बाद बेहद ही बिना भनक लगे साफ तौर पर ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और आज आखिरकार बड़ी कार्रवाई यहां पर लखनऊ में होती हुई दिखाई पड़ी है। हालांकि आपको बता दें कि डीजीपी मुकुल गोयल ने साफ तौर
पर कहा है कि मानव बम के जरिए भी हमले की साजिश की जा रही थी और लखनऊ में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। जी हां, इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल वर्तमान में ये तमाम आतंकी एक्टिव मोड पर थे और इनके कौन कौन साथी थे, इनके सरगना में कौन कौन से ऐसे मेंबर थे जो अलग अलग इलाकों में रहकर इस तरीके से देश विरोधी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर पूछताछ की जा रही है और अब इसको लेकर आपको बताते चले कि साफ तौर पर बड़ा खुलासा ये हो गया है कि बहुत ज्यादा बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हालांकि ये थे। और इसको लेकर आपको बताते चले कि आईजी एटीएस का भी बयान साफ तौर पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो आतंकी थे वो वर्तमान में एक्टिव मोड पर थे और फिलहाल इन तमाम आतंकियों से, इन 2 आतंकियों से इनके तमाम अन्य साथियों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से काकोरी इलाके में यह बड़ा भंडाफोड़ यूपी एटीएस ने किया है और कहां कौन कौन से इलाकों में इनके तमाम साथी मौजूद हैं, किस तरीके से इन्हें फंडिंग की जा रही थी और कौन इन्हें बम बनाने के तमाम संसाधन को वहां पर उपलब्ध करवा रहा था, इसको लेकर भी लगातार मामले की जांच हालांकि की जा रही है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आपको बताते चले कि यूपी में धार्मिक स्थलों पर भी अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी हां, हालांकि जिस तरीके से ये दोनों आतंकी जो सामने आए हैं, ये भी सामने आया कि गुड्डू नाम का एक शख्स इन्हें लगातार मदद कर रहा था, जो हालांकि वर्तमान में फरार है और उसकी जांच के लिए लगातार आतंकियों से हालांकि पूछताछ की जा रही है। और आपको ये भी बता दें, ये भी साफ तौर पर बड़ा खुलासा हुआ है कि दोनों आतंकी सरकारी नौकरी पर थे। आप सोचिए कि कितने लंबे समय से ये आतंकी लखनऊ में रह रहे थे। हालांकि इसके पहले 2017 में भी इसी तरह की घटना को अंजाम देने का काम आतंकी कर रहे थे, फिराक में थे बहुत बड़ा विस्फोट करने के, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनकी कोशिशों को नाकाम करते हुए बड़ा खुलासा किया था। ये हो सकता है कि अपने नाकाम प्लान को, उन मंसूबों को पूरा करने के लिए एक बार फिर से ये तमाम गैंग के आतंकी के मेंबर एक्टिव मोड पर हो गए हो। लेकिन साफ तौर पर यूपी एटीएस की पुलिस ने एक बार फिर से बड़ा भंडाफोड़ करते हुए, बहुत बड़े हादसे को रोकते हुए लखनऊ में बड़े विस्फोट को नाकामयाब किया है, जो कि साफ तौर पर तारीफे काबिल है। जी हां, आपको इसके अलावा बताते चले अब इस तमाम पूरे मसले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों से पूछताछ की जा रही है और क्या क्या इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बड़े बड़े अहम बिंदु हैं, इसको लेकर एडीजी लॉ शाम को 5 बजे हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़े बड़े अहम खुलासे इन अलकायदा के 2 आतंकियों को लेकर किए जाएंगे। हालांकि आपको बताते चले कि अब तक जो सामने आया है वो ये कि ये आतंकी पूरे तरीके से ट्रेंड आतंकी थे और लंबी ट्रेनिंग इन आतंकियों के पास थी। लेकिन आपको बता दें कि साफ तौर पर यूपी एटीएस की सूझबूझ के चलते ये बड़ा विस्फोट होने से लखनऊ में रुक गया है और इसको लेकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये योगी सरकार का साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी तरह की दहशतगर्दी को फैलाया जाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसका उदाहरण साफ तौर पर एक बार आज फिर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी नेता सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर जो राजनीति करते आते हैं, सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों के लालच में जिस तरीके से देश में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उन्हें बढ़ावा देने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी के परिणामों का असर है कि देश के कोने कोने में आपको बताते चले कि देश के गद्दार बैठे हुए हैं जो लगातार बाहर के लोगों के साथ मिलकर देश में एक बड़े विस्फोट की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन हालांकि आपको बताते चले कि किस तरीके से हमको जानकारी है अलग अलग बॉर्डर से, फिर चाहे वो बंगाल का बॉर्डर हो, फिर चाहे वो अन्य राज्यों के बॉर्डर हो, किस तरीके से उनकी राज्य सरकार की सहमति के बाद ये तमाम आतंकी देश में घुसते हैं और इसी तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में जाकर अपना एक लंबा नेटवर्क तैयार करते हैं और उसके बाद अपने वक्त का इंतजार करते हुए अपने मौके को लगातार इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का हालांकि काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस आपको बता दे कि लगातार एक्टिव मोड पर काम कर रही है और यही बड़ी वजह है कि एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई, फिर चाहे वो भूमाफिया हो, फिर चाहे वो माफिया डॉन हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी हो या फिर आतंकी साजिशों को अंजाम देने वाले इस तरह के आतंकी हो, इनके खिलाफ योगी सरकार का डंडा चल रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का डंडा चल रहा है। और यही बड़ी वजह है कि अब बिना इनके मंसूबों को कामयाब होने से पहले ही उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरीके के बड़े भंडाफोड़ कर रही है, जो कि वाकई तारीफे काबिल है। और यही बड़ी वजह है कि देश नहीं विदेशों में भी योगी सरकार के कामों की सराहना हो रही है। उनकी
ओर से लगातार लिए जा रहे एक्शन मोड को लेकर उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।